हेलो हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम आए हैं और तो बस अब सुबह का टाइम है। मैंने अपनी बेटी को भेज दिया है स्कूल में और अब मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के परांठे। मेथी के परांठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो वैसे भी ठंड का मौसम आ गया तो अब तो और भी ज़्यादा स्वाद लगते हैं परांठे। अब मतलब ये होता है कि सर्दियों में तो परांठे आप जितने मर्ज़ी खा लो और आपको हजम डाइजेस्ट हो जाते हैं। सब परांठों का नाश्ता और उसके साथ अचार और साथ में है चाय। मुझे तो मेथी के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनसे पूछती हूँ, सरदार जी आपको कैसे अच्छे लगते हैं, कौन से ਪਰੌਂਠੇ परांठे? ਬਹੁਤ ਮੇਥੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਏ ਜਾਣ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਹੁਤ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हम कर रहे हैं, पहले नाश्ता ख़त्म कर लें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, टाइम हो गया है पवित्र को लेके आने का। उसकी छुट्टी हो गई होगी और मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। देन आके फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर बातें बातें करेंगे आपसे बहुत सारी। और एक कहानी फिर से आज शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और पहले उसे लेके आती हूँ। चलिए, आज मैंने सोचा कि एक कहानी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये कहानी है एक लड़के की जो एक बारी अपना एडमिशन एक स्कूल में करवाने जाता है। पर उस स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं कि जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास से पहले सभी बच्चों को मेडिटेशन करना होगा। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं भी ऐसा करूँगा। तो स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाता है। तो एडमिशन लेने के बाद जब उसको जब टीचर कहता है कि आपका टाइम है कि आपको पहले मेडिटेशन करना है, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए पहले मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो उसको पहले बिठाया जाता है मेडिटेशन के लिए। तो वो सिर्फ 5 मिनट ही मेडिटेशन के लिए बैठता है। तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें सुन के वो डिस्टर्ब हो जाता है और मेडिटेशन से उठ जाता है। तो वो टीचर को कहता है कि टीचर, मुझे ये इतनी आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं, इतना डिस्टर्बेंस है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा। तो टीचर उसे कहता है कि ठीक है, कल से तुम जो मेडिटेशन है यहाँ पे जो पास में नदी है उसके किनारे पे जाके करना, वहाँ पे तुम्हें कोई आवाज़ें नहीं आएंगी। तो लड़का कहता है ठीक है। वो अगले दिन ऐसे ही करता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाने से पहले वो नदी के किनारे पे जाता है मेडिटेशन करने के लिए, तो उसे नदी के किनारे बिल्कुल शांति मिलती है और जिससे वो अपनी मेडिटेशन पे ध्यान लगा पाता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि उस नदी के किनारे में भी एक दिन ऐसा होता है कि एक आदमी अपने कुत्ते को लेके जा रहा होता है। तो उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से वो लड़का परेशान हो जाता है। उस लड़के को फिर से गुस्सा आने लग जाता है। तो फिर वो टीचर के पास आता है कि टीचर, मैं तो वहाँ पे भी परेशान हो गया। तो टीचर उसे कहता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं तो सब लोग मिलते ही रहेंगे परेशान करने के लिए, तो तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन वो लड़का समझ नहीं पाता। फिर टीचर कहता है कि फिर तुम ऐसा करो कि नदी के बीचों बीच किसी नाव में बैठ के तो वहाँ पे मेडिटेशन करो, तो तुम्हें वहाँ पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो लड़का ऐसे ही करता है। वो नदी के बीचों बीच अपनी नाव लेके जाता है और मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है। और जब वो मेडिटेशन स्टार्ट करता है तो उसका ध्यान लगना वहाँ पे शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब वो नदी के बीच में बैठ के मेडिटेशन कर रहा था तो उसे कुछ टप टप की आवाज़ें सुनाई दी। तो उसका ध्यान वहाँ से हट गया और उसने देखा कि एक नाव तेज़ी से उसके पास आ रही है। तो उसे फिर गुस्सा आने लग गया कि मैं अब क्या करूं। तो जैसे उसे लगा कि अब जो भी कोई आएगा मेरे पास तो मैं उसे बहुत मारूंगा। तो जैसे ही नाव उसके पास से उसकी नाव से टकराती है
तो उस नाव में वो देखता है कि वो कोई होता ही नहीं है। तो वो इधर उधर देखता है कि शायद ये नाव किसी की होगी, तो जैसे ही वो आदमी मुझे मिलेगा तो मैं उसे बहुत मारूंगा। लेकिन वो सारी जगह देखता है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो उस नाव को लेके उस साइड में जाता है जहाँ से वो नाव आती है। उसे लगता है कि उस साइड में कोई ना कोई आदमी होगा जिसकी ये नाव होगी। तो वो उस बोट में बैठ जाता है और उस बोट को उसी साइड में लेके चलता है कि जहाँ से वो आई थी। बट उसी साइड में जाकर उसे वो नज़र आता है, उसे कोई बताता है कि ये बोट किसी की वजह से नहीं, ये अपने आप ही रस्सी, हवा की वजह से इसकी रस्सी खुल गई और ये हवा की वजह से अपने आप ही बोट जो थी वो बहते हुए आपकी बोट से टकरा गई। तो उस लड़के का गुस्सा शांत हो जाता है। तो और उसका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि वो किसी की वजह से बोट नहीं आई हुई होती। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब भी हमें कभी किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं कि पहले हम इस इंसान के ऊपर अपना गुस्सा उतारें, क्योंकि ये जो परेशानी आई है हमारी लाइफ में किसी इंसान की वजह से आई है। और जब तक हम उस इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं उतारते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। पर जब हम ये सोचें कि अगर ये परेशानी नेचुरली आई है, अगर कोई भी परेशानी आई है तो नेचुरली आई है, तो उस कंडीशन में हम लोग शांत हो जाते हैं। तो हमें हर परेशानी में यही सोचना चाहिए कि ये शायद परेशानी हमारे नसीब में ही थी। तो देखिए, गुस्सा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है और उस टाइम पे कंट्रोल भी नहीं हो पाता। अगर कोई आपसे कुछ गलत कहता है तो बहुत मुश्किल होता है यार उस टाइम पे चुप रहना। बट हमें कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कि हमें उस टाइम पे 1 मिनट के लिए पॉज ले लेना चाहिए कि हमारा दिमाग वहाँ से हट सके। क्योंकि अगर हम 1 मिनट चुप हो जाएंगे तो हम आने वाली टेंशन्स से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब हम झगड़ा करते हैं, किसी से कुछ भी गलत बोल देते हैं अपनी गुस्से की वजह से, तो उसके बाद हमें बहुत सी टेंशन्स हो जाती हैं। हाय, हमने क्या कह दिया, किसी को बुरा तो नहीं लग गया। फिर उसको हम जाके सॉरी बोलें या ना बोलें, फिर कुछ हमारी ईगो भी बातें आ जाती हैं। तो हम अपनी ईगो की वजह से आगे वाले को कभी सॉरी कहते हैं, कभी नहीं भी कहते हैं, तो 1000 टेंशन्स हो जाती हैं। तो उससे बेटर है कि हम लोग 1 मिनट का पॉज ले लें, या फिर उस जगह से उठ के ही चले जाएं, या फिर जिस इंसान की वजह से कोई दिक्कत आई है, कोई टेंशन आई है, तो उसका ख्याल अपने दिमाग से हटा के कहीं और लगा लें। हाँ, कहना बहुत आसान होता है, मुझे पता है ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो पाता। बट फिर भी हमें ट्राई तो करना चाहिए। तो शायद मैं भी ट्राई कर पाऊँ और आप भी कीजिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और आप बताइए मुझे ये आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू। चलिए, आज मुझे एक ब्यूटी टिप भी मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप हफ्ते में 2 बारी पानी में एलोवेरा जेल डालकर अपने फेस पे स्टीम लेते हैं तो आपका फेस बहुत अच्छे से ग्लो करेगा और आपके फेस में अगर कोई दाग धब्बे कुछ है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एलोवेरा वैसे बहुत चीज़ों के लिए काम आता है और एलोवेरा जेल जो होता है वो काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है। तो करके देखिए आप।